नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मल्लिक कलकत्ता से। आज एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे आपसे, जो कि हर एक के उपकार में लगेगा। देखिए, सारा वर्ल्ड में सबसे कॉमन एक ठो प्रॉब्लम है किडनी स्टोन। और किडनी स्टोन को रेनल कैलकुली भी कहा जाता है, नेफ्रोलिथियासिस भी कहा जाता है। तो ये जो है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में कैसे ये स्टोन होम्योपैथिक मेडिसिन से क्या हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या दवाई देते हैं, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो पहले हम एक बात बोले कि ये किडनी स्टोन जब होता है तो किडनी स्टोन किडनी में होता है। किडनी में होने के बाद वो क्या होता है, जब किडनी में जब पत्थर पहले होता है, उसके बाद ये इसको स्टेज 1 बोलते हैं। स्टेज 2 में क्या होता है, स्टोन जो है जब नीचे आ जाता है, यूरेटर जहाँ ब्लैडर के साथ में किडनी का जो पाइप है उसको यूरेटर बोलते हैं। तो यूरेटर से जब ये आता है तब इसको सेकंड स्टेज बोलते हैं, दूसरा स्टेज। थर्ड में स्टोन ब्लैडर में होता है, उसके बाद में ये ब्लैडर में आ जाता है। और ब्लैडर के बाद ये चौथा नंबर में यूरेथ्रा से पास होता है। देखिए, ये क्यों होता है, जो ये पास होता है हम इजीली बोल दिए, लेकिन इसको कारण जानना बहुत ही ज़रूरी है। जो इतना किडनी स्टोन 12% अक्रॉस द वर्ल्ड, ये क्यों होता है। देखिए, इसका कारण है ज़्यादातर नंबर 1 कॉज होता है लेस वाटर इनटेक। क्योंकि हम लोग का जो शरीर है, शरीर में जो यूरिन जब निकलता है तो यूरिन से हमारा शरीर का अंदर का वो धुलाई हो जाता है, साफ हो जाता है। जो एनपीएन सब्सटेंस है, कुछ है जो वो निकल जाता है। नहीं तो यदि निकालने नहीं पाते ठीक से तो वो कहीं कहीं एकदम क्या बोलेंगे, एक डिजीज़ पैदा कर देते हैं। तो डिटॉक्स होना शरीर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चाहे लैट्रिन हो, चाहे यूरिन हो, ये ठीक से साफ होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदमी कमती पानी पीते हैं, तो कमती पानी पीने के कारण यूरिन जो है वो कड़ा हो जाता है। और यूरिन कड़ा होने के कारण तो उसमें स्टोन होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि वो ठीक से धो नहीं पाते। अंदर का जो सब्सटेंस स्टोन को बनाता है वो ठीक से निकाल नहीं पाते। ये नंबर 1 है। नंबर 2, मच एक्सरसाइज। टू मच एक्सरसाइज कोई करे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या कोई लिटिल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तभी भी इसमें भी वो अब ये किडनी स्टोन होने के कारण देखा जाता है। नंबर 3, सॉल्टी फूड या शुगरी फूड जो ज़्यादा खाते हैं तो उसमें भी किडनी स्टोन होता है। नंबर 4, ओबेसिटी, मोटापन आ जाता है जिसका, तो उसको भी किडनी स्टोन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, घर के सिंपल खाना आदमी को बहुत सुस्त रखता है, लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड बाहर से खरीद करके खाते हैं, बनाया हुआ खाना कि 10 दिन 15 दिन का पुराना, कोई केक मान लीजिए, केक पेस्ट्री कुछ भी हो, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, तो वो खाने से उसको भी किडनी स्टोन होने का ज़्यादा चांसेस होता है। जिसका वेट लॉस का सर्जरी होता है, तो वेट लॉस का सर्जरी करने से भी किडनी स्टोन होने का वो चांसेस ज़्यादा हो जाता है। देखिए, ये क्यों होता है ये बोले तो ये इसको जब होता है तो ये टेस्टिंग करते हैं, डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं। क्या पहले यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन टेस्ट करके या एक्सरे करके, किडनी में पत्थर हुआ एक्सरे करके, कभी कभी सीटी स्कैन करके वो देखा जाता है कि किडनी में उनका पत्थर हुआ है। लेकिन ये पत्थर जो है ये 4 किस्म का होता है, 4-5 किस्म का स्टोन दिखाई देता है। नंबर 1, सबसे जो ज़्यादा 80% स्टोन जो होता है उसको कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बोलते हैं। सबसे ज़्यादा ये होता है सॉल्टी डाइट के खाने के कारण, पानी पीने कमती होने के कारण ये होता है। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। नंबर 2, कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन, जिसका पीएच बैलेंस, यूरिन का पीएच जब ज़्यादा रहता है तब ये इस किस्म का स्टोन देखा देता है। स्ट्रोबिट स्टोन एक होता है, जिसका स्ट्रोबिट स्टोन तब होता है जिसका रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो उसमें स्ट्रोबिट स्टोन होता है। और
नंबर 4, यूरिक एसिड स्टोन। जो लोग हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं फिर भी वही कारण लीवर उसको ठीक से डिटॉक्स नहीं कर पाते हैं, तो किडनी भी ठीक से डिटॉक्स नहीं कर पाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है। हम ऐसा बोलते हैं हम लोग कि किडनी और लीवर का जो बैलेंस करके काम होना चाहिए वो बैलेंस काम नहीं हुआ तो उसको यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता, यूरिक एसिड होता है। और यूरिक एसिड से उसका स्टोन होता है, हाई प्रोटीन डाइट से ये होता है। और एक होता है सिस्टीन स्टोन जो हेरिडिटरी फैक्टर के कारण होता है। तो ये हो गया ये क्या क्या धर्म किस्म होता है, कितना टाइप्स का होता है। उसके बाद में आए सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या होगा ना, लंबर पेन होगा, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, कभी कभी बटक में भी पेन होता है, वो बटक का पेन, थाई का पेन होता है, यूरेथ्रा में पेन होता है, और कभी कभी ब्लडी यूरिन होता है, यूरिन ब्लडी निकलता है। तो ये सिम्टम्स होता है। यूरिन रिकरेंट होता है, बैड स्मेल, यूरिन का बैड स्मेल होता है, फाउल ऑर्डर जिसको बोलते हैं। और नसिया, वॉमिटिंग, ये इवनिंग का वॉमिटिंग होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ये नसिया वॉमिटिंग ये भी ये किडनी स्टोन का सिम्टम्स होता है। जब ज़्यादा पेन होने लगता है, डॉक्टर लोग टेस्ट करके ये करते हैं, तब इसका साइज के ऊपर में ट्रीटमेंट होता है। बहुत बड़ा साइज हो गया जो कि आपको खतरा है ज़िंदगी में, तो अब हम लोग चेंबर में, हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हम बोलते हैं इसको सर्जरी में जाइए और इसको सर्जरी के हेल्प लीजिए। लेकिन जो स्टोन उतना बड़ा नहीं है, एक तो बड़ा नहीं हुआ, तो वो छोटा छोटा स्टोन होता है, तो उसमें वो ट्रीटमेंट करने से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो देखिए होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत सारे दवाई है, उसमें से कई ठो हम बोलेंगे अभी जो हर दिन बोलते हैं इम्पोर्टेंट मेडिसिन, वो है कैंथरिस मदर जाला करते, बर्निंग होता है उसका, एकदम जैसा कहीं आग से जल गया है ऐसे मापिक जलन होता है। उसको पेशाब करने के टाइम में स्ट्रेस देने पड़ता है और प्रेशर देने पड़ता है। लेकिन प्यास, इसका पानी का प्यास उसको बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत पानी पीते भी हैं, लेकिन फिर भी ये यदि सिम्टम्स रहे तो हम लोग उसको कैंथरिस मदर टिंचर देते हैं। यूभा उर्सी बोल के एक मदर टिंचर है जो जो किडनी से स्टोन हुआ, जो सेकंड स्टेज में जो यूरोटर में अटक गया है, तो उसमें यूभा उर्सी मदर टिंचर दिया जाता है। जहाँ कैसे सिम्टम्स कैसे पता ना, उसका जो यूरिन होगा वो रोपी यूरिन होगा, लगेगा कि वो एकदम पूरा जैसे कि लार गिरता है वैसे माफिक यूरिन का रोपी यूरिन होगा। बार्बारिस वल्गारिस मदर टिंचर, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मेडिसिन, प्रोबेबली द बेस्ट मेडिसिन। तो इसमें क्या होगा, इसमें किडनी के एरिया में बबलिंग सेंसेशन होगा, जैसे कि कुछ फुट मैंने बबलिंग होता है, जैसे चावल फूटता है ना पानी में वैसे माफिक। और क्या होता है, उसको एकदम निडिल जैसे कि पिक करता है वो वैसे मापिक पेन होगा। और ये पेन उसको कमर से लेकर, मैंने जहाँ पर लंबर है, लंबर रीजन से लेकर थाई से लेकर एकदम हिप से लेकर थाई तक चला जाता है। तब बर्बरिश मदर टिंचर इज ए वेरी गुड मेडिसिन। पेरेरा ब्रेवा इज ऑल्सो ए वेरी गुड मेडिसिन फॉर किडनी स्टोन। लेकिन जहाँ पे ट्रिमेंडस पेन होता है, ऐसा पेन होता है कि ये माथा को, ये जो हेड है ना, उसको मट्टी में रख के पेट को पकड़ करके वो एकदम पूरा दम लेकर के पेशाब करने की कोशिश करते हैं और ग्लैंड्स पेनिस में दर्द होता है, तब पेरेरा ब्रेवा यूज़ होता है। सरसापेरिला 30 पावर का यूज़ होता है, ये भी बहुत अच्छा है। सरसापेरिला यूरिन का सिम्टम्स क्या है, यूरिन के ये सिम्टम्स है कि सरसापेरिला का कि जब आप जब पेशाब होता है तो पेशाब के एंड पार्ट में तो वो पेन होता है। जब मान लीजिए जैसे कि एक गिलास में पानी रहे तो पानी को परछन निकालने, उसके बाद में गुड़ा बाली जैसा सैंड जैसा वो पेशाब के साथ में लास्ट में निकलेगा, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो सरसापेरिला का यही सिम्टम्स हम लोग देखते हैं कि लास्ट में जब यूरिन का एंड पार्ट में अगर यूरेथ्रा में बहुत ज़्यादा पेन होता है तब वो सरसापेरिला मेडिसिन होता है। देखिए
आप उसके बाद में बेंजोइक एसिड है जो कि फाउल स्मेलिंग होता है, पेशाब में बहुत इतना फाउल स्मेलिंग होता है कि यूरिन करके जो निकले तो उसके बाद दूसरा जब जाएंगे तो दूसरा जो टॉयलेट में जाएंगे ना तो उसको टॉयलेट करने के मन नहीं लगेगा, इतना बदबू आता है पेशाब करने के बाद। लाइकोपोडियम भी है, वो राइट साइड किडनी में, किडनी स्टोन में राइट साइड में वो सब मेडिसिन के साथ में दिया जाता है। हाइड्रेंजिया बोल के एक तो मदर टिंचर है जो कि यूरेटर में ही स्टोन अटक जाता है इसका भी, लेकिन येलो सैंड और व्हाइट सैंड इन यूरिन देखा देता है, दिखाई पड़ता है, तो ये इस मेडिसिन को इंडिकेट करता है। देखिए इतना सारे होम्योपैथिक मेडिसिन है, लेकिन सिम्टम्स के अनुसार हम लोग देते हैं। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर के पास में जाइए और उससे सलाह कीजिए, लेकिन हम आपको कुछ हिंट्स दिए जो कि डॉक्टर आपसे जाने से पूछेगा, या आप इसको ले सकते हैं, आपका सिम्टम्स एकदम 100% एक्यूरेट मिल गया तो। और इसके लिए क्या क्या खाने से अच्छा है, नंबर 1 कोकोनट वाटर, ये अच्छा है। जैसा हर दिन हम फूड सप्लीमेंट या डाइटरी सप्लीमेंट या खाने के बारे में बोलते हैं, तो इसको लेमन जूस जो विटामिन सी इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किडनी के हेल्थ के लिए विटामिन बी एंड विटामिन सी जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें लेमन जूस इसलिए जो लेते हैं तो किडनी को अच्छा रहेगा। कैबेज, कॉलीफ्लावर ये भी अच्छा है। ब्लूबेरीज बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड है ऐसा मछली जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। गार्लिक इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट फॉर किडनी डिजीज। गार्लिक लहसुन जिसको बोलते हैं। तो डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होता है तो वो भी अच्छा है। विटामिन डी जो बोन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो बेस्ट विटामिन पर किडनी स्टोन या किडनी के अच्छा रखने के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और जैसे हम बोले रेनल विटामिन तो बी एंड सी है, तो कोई लें तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत सारे बात आपको बोले कैसे आप अच्छा रहिएगा, क्या क्या सप्लीमेंट है, क्या टाइप्स है, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हो सकता है, कितना स्टेजेस होता है, लेकिन ये दूसरों के काम में आए। आप सुने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़रूर आप दूसरों को शेयर करें, कि दूसरों को शेयर करने से दूसरों को मदद मिले, जिसके लिए हमें वीडियो करते हैं। तो चलिए आज इतना ही दूर तक, इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बाय।